हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि टाइम धीरे धीरे कब चले जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। बाकी आ, कल की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, मैं उनको एक एक करके लूँगी क्योंकि इतने सारे कमेंट हैं कि मुझे याद रखना मुश्किल होता है और मुझे उनका रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी था। तो मैं जो बीच में अटक गई थी, तो आपने बोला उत्सुकता। मैं कहना उत्सुकता तो कहते हैं, लेकिन उतावलापन, किसी चीज़ के लिए इतना उतावला होना। भले आपका मतलब रिजल्ट जब भी आना होगा, पहले तो कल आ जाएगा, नहीं तो जब भी आना होगा तो आ ही जाएगा। आज मेरा इतना सिर दर्द है, मतलब मैं तब वीडियो नहीं बना रही थी, पर इतने सारे कमेंट आए हैं तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेती हूँ और आप लोगों की तसल्ली करने के लिए। सब ने वो वीडियो देखी मर्तोलिया जी की, इतना सिर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो सबने देखी वो वीडियो। अभी तो उसमें यही कहा गया है कि कल आने की पूरी संभावना है, तो देखते हैं, कल तक का इंतजार करते हैं। जिससे अच्छा हम इतना उतावले हो जाते हैं कि ये होगा वो होगा, तो कल तक का इंतजार करते हैं। इंतजार का फल मीठा होता है, सबने सुना होगा। और सब लोग कह रहे थे कि आपको आपकी हंसी देख के ऐसा लग रहा है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो हार के दुखी हो जाऊं। तो मैं हमेशा लड़ना जानती हूँ और मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या बेहतर है और मैंने कितनी मेहनत करी है। अब हो ना हो वो तो भगवान की मर्जी है, लेकिन मेहनत मैंने 100% दी थी। लेकिन सबको पता रहता है कि कैसा रहेगा रिजल्ट। जिनका भी नंबर आ रहा है या जो भी है, उनके लिए तो ढेर सारी बधाई हैं। लेकिन जो कोई कह रहा था ना 0.25 से भी रुक जाएगा कहीं, मतलब ये कह रहे थे, तो यार वो सब लक किस्मत होती है। मतलब पढ़ता पढ़ता हर कोई है। अब बता, ये लगा लो कि हिंदी में ही इतने सारे लोग थे, अगर सारे के सारे निकल जाएंगे तो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता ना। जितनी पोस्टें हैं सिर्फ उतने ही लोग लगेंगे। तो आप लोग निराश ना हो, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, कैसे लग रही हूँ? थोड़ा थोड़ा हंसाना पड़ता है ना बीच में, क्योंकि मेरा भी इतना सिर दर्द हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ ना, 2-3 दिन से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। मतलब जाना ही नहीं है मुझे, क्या चाहे कुछ हो जाए, चाहे मोटापा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, पर जाना ही नहीं है। हर कोई उम्र से ही पहले बड़ा बोलने लग जाता है। मतलब जितनी एज है उतने बताएगा कोई तो तब तो ठीक लगता है, लेकिन उससे भी बड़ा बोलता है। क्या करें, उन्होंने भी बोलना ही है जब शक्ल में 12 बज रही है और मोटापा चरम सीमा पे है। तो क्या कर सकते हैं, बस मैं अपना वेट कम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। हर चीज़ कर लेती हूँ लेकिन सिर्फ यही नहीं हो पाता है मेरे से। तो बस ये था, सॉरी, बीच में पर्सनल बातें भी कर लेती हूँ। अरे यार, जो लोग मेरे जैसे होंगे ना वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि हाँ होता है ऐसे। और बाकी भाई हाउस वाइफ का तो यही है, घर का सारा काम और दिन भर वही काम होता है। मैं सोच रही हूँ कहीं पे थोड़ा कुछ जुगाड़ हो जाए नौकरी का, तो बस इस घर के कामों से थोड़ा मुक्ति मिलेगी। जो काम मैं दिन भर में करती हूँ वो मैं 2-3 घंटे में निपटा सकूँ और अपने करियर पे फोकस कर सकूं। पता नहीं क्या बोलती हूँ मैं, जब बोलने लग जाती हूँ ना तो मुंह मेरा ऐसा लड़ 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 लड़खड़ाने लगता है। तो चलो फटाफट से आपके कमेंट लिखती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको आगे। सब आ चुके हैं हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले नथिंग 0346, आप तो ग्रेट हो दीदी, घर के सारे काम भी और वीडियो भी बनाती हो और इन सब के बीच में पढ़ाई करने के लिए आप कैसे अपना माइंड सेट करती हो? मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। सबके साथ ऐसे ही होता है, पर क्या करें, थोड़ा बहुत खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और मैं सिर्फ कमेंट लूँगी इसमें। यहाँ पे ये था कि आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और जो मैंने पूछा था ना उसका आंसर था उत्तेजना। तो निशा जी का है, निशा कंडारी। कन्फर्म है बताइए? बताया कन्फर्म नहीं बताया, जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें कन्फर्म नहीं बताया था, ये कह रही हैं ये। तो देखते हैं, कल तक का इंतज़ार करते हैं यार, इतना क्या सोचना है। आपके कितने नंबर हैं एलटी में? निर्मला जी बोल रही हैं। वो तो कल ही पता चलेगा किसका हुआ और कौन बाहर हो गया। मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है, जितना करना था उतना कर लिया है। पता नहीं क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है प्रवक्ता में? हिंदी है मेरा सब्जेक्ट। हरीश जी का बहुत खुश लग रही है। इस बार हो जाएगा आपका। तैयारी की उतना ही होना चाहिए, यही भगवान से कहना। थैंक यू सो मच। काश उस समय आपके मुंह में सरस्वती बैठी हो और मेरा हो जाए। और उत्सुकता लिखा है, मैंने जो पूछा था। मनीष पांडे जी का है, मैडम लेक्चर का फॉर्म तो भर दिया है, स्क्रीनिंग की चिंता नहीं है,
स्टेडिंग तो अच्छा स्क्रीनिंग तो आराम से निकल जाए। 20 नंबर की हिंदी के लिए सरल क्वेश्चन है, 20 नंबर आज 55 ऐसा लिखा है। थैंक यू। हमें भी बताना, क्या पता आपका भी वहीं हो जहाँ मेरा हो, तो मुझे भी ज़रूर बताना आप लोग। तो यहाँ पे दूसरा कमेंट उन्हीं का है। मर्तोलिया का इंटरव्यू आया था, सोमवार को रिजल्ट निकल रहे हैं। देखो अगर रिजल्ट निकलता है तो क्या होता है, वही हम भी सोच रहे हैं। मैम लेक्चर में पेपर में कुमाऊनी लोग हैं, जो कुमाऊनी मेरे पास किताब है तो मैंने अपने चैनल पर डाली, आप ज़रूर देखना एक बार। और बाकी देखते हैं, मार्केट जाके ही पता चलेगा। सोमवार तक रिजल्ट आ जाएगा। 0.25 से, अच्छा मनीष जी ने ही लिखा था कि 0.25 से छूट जाते हैं। तो यदि इस बार सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को फेस करना मुश्किल हो रहा है। वो सबके साथ ऐसे ही है भाई, होना चाहिए, सबका होना चाहिए, जिसने भी मेहनत करी है उनका होना चाहिए। तो रिजल्ट कभी भी आए हमें क्या, हमारा तो नहीं हो रहा है। अरे भाई तो कोई नहीं, रिजल्ट आएगा तो जिनका भी हो रहा है उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरा भी हाल यही है, गोलू जी कह रहे हैं। आप लोगों के इंतजार की घड़ी खत्म हुई, परवीन जी कह रहे हैं। परवीन आपका तो कंफर्म है मैम, थैंक यू। अगर हो जाता तो मैं भी खुश हो जाती। नीलम सिंह LT ड्राइंग में 51 बन रहे हैं, कैटेगरी SC, कोई चांस है तो अब देखते हैं यार, कल ही पता चलेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और भूपेंद्र जी का एक ये गेस्ट वालों का पैसे और डिमांड भी रखते हैं, वो तो है ही। बेचारों को नौकरी मिली, हमें तो वो भी नहीं मिली। काश हमें भी मिल जाती तो क्या ही होता। उत्तेजना नहीं या उत्सुकता होती है। सही बात। आई कांटेक्ट नहीं कर पाती हूँ मैं, कॉन्फिडेंट की कमी। तो अब देखते हैं क्या रहता है यार, जो भी होगा, जो आपने मेरे बारे में देखा होगा तो मुझे तो नहीं लगता मेरे पे कॉन्फिडेंट की कमी रहती है। मैं तो बहुत मतलब आई कांटेक्ट करती तो हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। चलो कोशिश करूँगी फिर से। थैंक यू। अपना नंबर दे दो सॉरी मैं नंबर नहीं दे सकती हूँ। अनुजी SST कट ऑफ कितनी रहेगी? SST में तो हाई रहती है, देखते हैं कैसे रहती है। अभी तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगी कट ऑफ पे। हेमा जी का है, मैथ्स वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी? भाई पहले तो लोग बहुत कम बता रहे थे, देखते हैं, रिजल्ट आने दो यार। हिंदी में विवेक शंकर की बुक बहुत अच्छी और प्रमाणिक है, इसका सेट खरीद लो, यह अच्छी बुक है, इसमें हम किसी भी क्वेश्चन को चुनौती दे सकते हैं। तो पूरा सेट कैसे करके आता है मुझे नहीं पता। विवेक शंकर की मेरे पास शायद पाश्चात्य साहित्य की है, और बाकी तो है नहीं मेरे पास। कोई कह रहा आ जाएगा रिजल्ट, आ जाता तो ठीक था। मनीष पांडे का फिर से, मनीष जी कितना कमेंट करते हो आप, थैंक यू। मेरा तो हार्ट धक धक कर हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, वो तो सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। मैडम जी चिंता मत कीजिए, आपका क्या पता आपका और मेरा वेटिंग में आ जाए हाँ वो भी है, कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं, उम्मीद पे ही ज़िंदगी कायम है। मैडम आप बहुत अच्छा कर रही हैं, जो भी करिए अपना क्या है फ्रस्ट्रेशन तो कम कर रही हैं कम से कम। थैंक यू। धीरा जी मैडम जी मैथ में ये सारे क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे कि मतलब कितनी जा रही है, किस में कितनी जा रही है, फिजिकल में कितनी जा रही है, OBC ये संस्कृत वाले। तो सारे कमेंट मैंने ले लिए हैं, इतना उतावले मत हो आप लोग। तो कल तक देखते हैं क्या होता है, वो तो कल तक देखने पे ही पता चलेगा कि कल आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो लगता है कि आएगा, तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छे से मतलब जहाँ भी आपका जिस भी स्कूल में आपको जो भी स्कूल मिले, चाहे दुर्गम मिले सुगम मिले, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार करना। मैं चाहती हूँ कि मतलब जो हमें शिक्षा ना मिली हमारे स्कूल में, मतलब स्कूली लाइफ में, वो शिक्षा हम बच्चों को दे पाएँ। उन्हें रोजगार युक्त ऐसी पढ़ाई दें कि वो कल के दिन बेरोजगार ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वो नौकरी कर पाए, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, मतलब या अपना खुद का व्यवसाय हो, कुछ ना कुछ कर पाए, ऐसे बेरोजगार ना घूमें। और उनको इतने सारे साधन मिल जाएं कि मतलब वो बेरोजगार रहें ही ना। तो जिन भी बच्चों में जो भी प्रतिभा रहती है वो हम निखार के लाएं, तो मैं यही चाहती हूँ। और जिनका पॉइंट से रुक जाता है या 2-3 नंबरों से रुक जाता है, वो लोग निराश ना हो, आगे की तैयारी कीजिए। जो हमारे उसमें होगा, भाग्य में होगा, वो हमें मिलके ही रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता है। अगर ना नहीं होगा तो कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ के साथ अच्छा करेंगे। यही सोच के आप लोग अपनी आगे की तैयारी कीजिए, निराश बिल्कुल ना हो।
और ऐसे ही तैयारी कीजिए। जिस भी फील्ड में आप लोग हैं, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे लड़कों का भी रहता है कि यार मतलब तैयारी ही नहीं कर सकते, उनको नौकरी भी करनी होती है। घर में क्या होता है ना, जब लड़के 25-26 ऐसे साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि घर में पड़े हैं, कुछ कर लो, दिन भर कुछ नहीं करते हैं। मतलब घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। तो जब 30 की उम्र हो जाती है तो उसके बाद भाई कुछ नौकरी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, शादी कब करेगा, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, ये सो मतलब बहुत सारी परेशानी रहती है। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वही परेशानियां समझ सकता है एक दूसरे की, बाकी कोई नहीं समझेगा, चाहे हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो। तो आप लोग कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब भी कर लीजिए साथ में, और अपनी तैयारी करते रहिए, जितना भी टाइम मिलता है तैयारी करते रहिए। क्योंकि अभी तो जो नेक्स्ट LT होगा तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होगा, तो आप लोग धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिए। और आप किसी भी फील्ड में जॉब करते हो तो उस फील्ड में जॉब करते रहिए। और इसी आशा के साथ मैं कल का इंतज़ार कर रही हूँ मैं भी, और आपके लिए भी, जिनका भी होगा प्लीज़ कमेंट करना। और भाई क्या बोल सकते हैं, तो बस अपने इन्हीं अब शब्दों के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।